हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हीट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था क्या हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं और हीट कहाँ से पास होती है, क्या हीट ऑफ एनर्जी होती है और टेम्परेचर के बारे में ऑल्सो डिफाइन कर चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था, हॉट रिकैप कर देती हूँ। हॉट, कोल्ड एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट किस तरह से आप कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर मेज़र करते हैं, कौन सी डिवाइस होती है, क्या थर्मामीटर कौन और मैंने इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी दिए थे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो आप उसको अच्छे से देखिए, नहीं देखी हो तो अभी आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है और मैंने बताया था। मैं आपको आज बताऊंगी लर्निंग ऑब्जेक्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किसके बारे में, हाउ टू ट्रांसफ़र हीट। देन एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ सी, ये देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कैसे हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या मूवमेंट होता है। द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रीजन टू द लो हॉट रीजन, मतलब कहने का मतलब ये है हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। जो हमारा हॉट रीजन से जो लो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, उससे हम ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ जो होती जाती है धीरे धीरे, उस तरह से हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? मटेरियल विच टू अलाउ हीट पास थ्रू देम, जिसमें से हीट इजीली पास हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। कौन कौन से कंडक्टर होते हैं? एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर के। और इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर, जिनके थ्रू हीट इजीली पास नहीं होती है, वो वाले मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर की ऑफ हीट, इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक हो गई, जैसे बोर्ड हो गई। नाउ अब हम देखिए, अब आपको इसके साथ आप देख भी रहे होंगे इस इमेज में, हाउ टू ट्रांसफ़र हीट। हाँ, इसके क्या है? 3 वेज है। कौन कौन से? कंडेंशन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। कंडेंशन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। कंडेंशन क्या हो गया? आपने ये देखिए, हीट की फ्लो को एक ले जा रहा है, हीट ये देखिए यहाँ से इस पे से हीट पास हुई, तो ये कंडेंशन की पोजीशन हो गई। इस तरह से हीट इसकी इधर की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ से तो इन्होंने यहाँ से पकड़ रखी है, एक रॉड को ले रखा है और यहाँ से यहाँ पे हीट लगा रखी है। और उसके बाद हीट देखिए, ये वाला पार्ट जो है इधर का धीरे धीरे यहाँ से ये हॉट ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ जा रही है। यहाँ पे कोल्ड है तो हॉट से कोल्ड की जा रही है। कन्वेंशन में क्या होता है? कन्वेंशन में हाई है और हीट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। रेडिएशन में क्या हो रहा है? रेडिएशन में हीट ये है, यहाँ से इस तरह से पास हो रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। कंडेंशन, मैंने आपको सबसे पहले बताया कंडेंशन क्या होता है। पीछे देखिए ना, बैक, ये देखिए यहाँ से ये कंडेंशन, यहाँ से इन्होंने रॉड को पकड़ रखा है और ये इधर की जा रही है। कहने का मतलब ये हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हॉट है, ये हॉट है, यहाँ पे कोल्ड है। हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। देखिए कंडेंशन, जैसे आपने हॉट, ये कोल्ड, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे क्रॉस एरिया, एक एरिया लगा दिया है यहाँ पे, तो हीट यहाँ से पास हो रही है। फिर यहाँ से यहाँ पे जो एरिया लगा इसकी तरफ फिर कोल्ड जा रही है। जैसे आप देखिए, हमने पीछे बताया था हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है, यहाँ से हीट हो रही है। एक मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे रॉड लगा रखी है, यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट है, या तो फिर यहाँ से ये हीट है, तो ये धीरे धीरे इधर कोल्ड की तरफ जाएगी। कंडेंशन कहने का मतलब है, कंडेंशन को अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कंडेंशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफ़र, किस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। टेकिंग प्लेस ऑफ सॉलिड वाइब्रेशन टू द मॉलिक्यूल, सॉलिड से मॉलिक्यूल्स की तरफ। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट हीट, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, चाहे वो वाटर वो कोई भी हो, मॉलिक्यूल पिक अप द हीट एंड वाइब्रेट फायर। मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एकदम से हीट ऑब्जर्व करते हैं और वाइब्रेट फास्ट, मतलब आपको जैसे गैस पे पानी गर्म किया हो तो एकदम से बबल से फटाफट हीट गर्म होती है, तो वही कहने का मतलब है। दे कोलाइड विद ईच अदर मॉलिक्यूल्स एंड पास सम हीट ऑफ देम। व्हेन द कंडीशन ट्रांसफर ऑफ हीट, द कंडेंशन कंडेंशन टेक प्लेस ओनली इफ द टू बॉडीज आर कनेक्टेड। टू बॉडीज कहने का मतलब है, आपका प्राइपन हो गया, एक गैस की फ्लेम हो गई, या फिर गैस की फ्लेम हो गई और फिर एक
वो पैन पैन में फ्राई पैन गया या वाटर हो गया। दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लेवल पे ये कंडेंशन का प्रोसेस फॉलो करता है। नाउ कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कन्वेंशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल वो करते हैं, ये देखिए इसमें अंदर मॉलिक्यूल है, यहाँ से हीट हो रही है, देखो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। कन्वेंशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द स्ट्रीमिंग, जब भी आप मूवमेंट तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होती है, उनके बीच में मूवमेंट होती है। कन्वेंशन टेक प्लेस इन द लिक्विड एंड गैसेज। तो कन्वेंशन किसकी प्लेस में होती है? जब लिक्विड की फॉर्म में होता है, चाहे वो गैस, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में वाटर हो, मिल्क हो या वॉटएवर, एंड गैसेस, और गैसेस इसमें जरूर होती हैं। द ग्रेटर हीट, जो सबसे ज़्यादा हीट होती है, द फास्ट, जैसे जैसे हीट तेज होती जाती है, फास्ट होती जाती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपस में मूव करने लगते हैं। वार्म मॉलिक्यूल्स आर लाइटर एंड दे राइज। वो जो वार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं और फटाफट से राइज हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। कोल्ड मॉलिक्यूल्स सिंक, कोल्ड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सिंक हो जाते हैं, हल्के से सिंक वो हो जाते हैं। दे क्रिएट अ स्ट्रीम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड एंड गैसेस। ये किसके बीच में स्ट्रीम करते हैं? लिक्विड एंड गैसेस के बीच में। नाउ मूव टू लेट नेक्स्ट। अब आया नेक्स्ट रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन जस्ट लाइक अ मैकेनिज्म विच हीट एनर्जी गॉट ट्रांसफर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट। हीट में आपको किसी तरह की मैकेनिज्म की हीट उसकी जरूरत नहीं थी, गैस की फ्लेम की, वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती है। रेडिएशन इज द मैकेनिज्म इन विच हीट एनर्जी गॉड ट्रांसफर, हीट एनर्जी अपने आप से ट्रांसफर होती है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सनलाइट हो गई, सन की रेज को आपको ना गैस की फ्लेम पे करना है, उससे अपने आप ही हीट इतने निकल रही है। समर सीजन में ये आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा भी होगा, सन की रेज जब आती हैं तो आपको कितनी ज़्यादा हीट फील होती है विदाउट एनी मीडियम, किस बिना किसी मीडियम के, जैसे सॉलिड गैस और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच में। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बॉडी बाई रेडिएशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप रेडिएशन हीट को ऑब्जर्व करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, डिस्टेंस देखिए, सन कितना हमसे दूर है फिर भी क्या कहते हैं, हमें हीट वो कितनी ज़्यादा देता है। कलर ऑफ द बॉडी, जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होती है, ये आप माइंड में रखिएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब देखिए प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल वेयर वाइट और लाइट कलर ड्रेस इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इन रेडिएशन, सो पीपल वॉन्ट फील हॉट। पीपल क्या होते हैं? समर सीजन में आपने देखा होगा लाइट कपड़े पहनते हैं, लाइट वेयर, वाइट होंगे या फिर कलर ड्रेसेस इन समर सीजन में, बिकॉज इसका रीज़न क्या है? हीट क्या है इसमें आपको ज़्यादा फील नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड पीपल वेयर ब्लैक और डार्क कलर क्लोथेज इन विंटर बिकॉज दे ऑब्जर्व हीट एंड कीप वार्म। ऑन द अदर हैंड क्या होता है? अब पीपल क्या करते हैं समर से विंटर सीजन में क्या करते हैं? कोल्ड और कलर्ड कपड़े पहनते हैं, मतलब डार्क कलर के कपड़े। वी आर ब्लैक में अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि उसमें डार्क कलर के क्लोथ्स पहने जाते हैं, बिकॉज इसका रीज़न क्या है? दे ऑब्जर्व हीट एंड कीप वार्म। नेक्स्ट, अब एक टॉपिक और आता है इसी में, हीट से रिलेटेड चैप्टर है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है? लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर विंड एंड वेदर फिनोमिना एसोसिएटेड विद कोस्टल एरिया। लैंड और सी ब्रिज का अगर आपको फिनोमिना समझना है विंड एंड वेदर के साथ, तो आपको कोस्टल एरिया के बारे में पता होना चाहिए। कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा किस तरह से विंड ब्लो होती है, क्या वहाँ पे वेदर चेंज होता है किस तरह से। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी जो पेपर में आते हैं, जो आपको क्या कहते हैं, आप थोड़ा हेल्प करेंगे आपकी ग्रेडिंग इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे कि वो भी थोड़ा बहुत इसको सीख सकें। और मैंने आपके सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने अच्छे से काम किया है। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। लैंड ब्रिज में क्या होता है, आप देखिए छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपको पूरा फिनोमेना समझ में आएगा कोस्टल एरिया का, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का। लैंड ब्रिज क्या है?
लैंड ब्रिज इज अ ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड आउट टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ वाटर। लैंड बॉडी में क्या होता है, जो ब्रिज होती हैं किस तरह से ब्लो करती है, फ्रॉम लैंड आउट टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ वाटर, लैंड से वाटर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती हैं, टूवर्ड्स उसकी ओर वो करती हैं। और सी ब्रिज में क्या होता है, वाइंड, इसमें लैंड की तरफ होती है, इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड आउट टुवर्ड्स बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। अब सी ब्रिज में क्या हो रहा है, अब विंड ब्लो, इसमें ब्रिज ब्लो कर रही है, इसमें लैंड विंड ब्लो कर रही है फ्रॉम द वाटर, इसमें लैंड की साइड में, इसमें वाटर की तरफ, कहाँ की तरफ, लैंड की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के। सी ब्रिज में क्या हो रहा है, ब्लोइंग, ब्रिज ब्लोइंग हो रही है फ्रॉम लैंड से, और कहाँ जा रही है, टुवर्ड द बॉडी ऑफ वाटर, वाटर की तरफ जा रही है। विंड ब्लो में क्या हो रहा है, सी ब्रिज में क्या हो रहा है, इसमें विंड ब्लो हो रही है फ्रॉम वाटर ऑन टू द लैंड, वाटर से लैंड की ओर, तो उसमें लैंड से वाटर की इधर जा रही है, इसमें लैंड से वाटर की ओर। अब आप देखिए इधर, देखिए इसके एग्जाम्पल, सी ब्रिज हमने आपको अभी पीछे बताया था, ये देखिए लैंड है हमारी, ये वार्म एरिया है, ठीक है, ये लैंड हो गई, ठीक है, ये देखिए पूरी लैंड है, ये जितनी भी है पूरी लैंड है, इसका देखिए फिनोमिना, ये वार्म एयर हो गई, यहाँ से गर्माहट निकल रही, लैंड पे कोस्टल एरिया में बहुत गर्माहट निकलती है। और फिर ये हमारा सी हो गया, ये देखिए सी हो गया, इसमें क्या रहा, कूल सी ब्रिज, यहाँ से जा रही है, लैंड से जा रही है, ये देखिए इस तरह से ये फिनोमिना, ये देखिए इस तरह से वर्क करता है लैंड ब्रिज में, सी ब्रिज में इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। लैंड से सी की तरफ जा रही है, लैंड हॉट है, कोस्टल एरिया में आपको पता ही है लैंड कितनी हॉट होती है, और वो किस में जा रही है, फिनोमिना में, इसमें जा रही है, सी कूलर में। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब इसकी जस्ट अपोजिट नाइट टाइम में आप देखते ही होंगे, नाइट रात के समय ठंड होती है, जैसा ठंडा जैसे ठंडक बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, ये लैंड हमारी ठंड कूल हो जाती है और ये हमारी वार्मर हो जाती है, ठीक है। ये देखिए अब ये यहाँ से कह रही है वार्मर से, यहाँ से ये हो गया पूरे दिन भर में ये वार्म हो गया। अब ये वार्म एयर देखो इधर से चल के इधर कूल लैंड ब्रिज की ओर ये यहाँ पे मूव कर रही हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको यानी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझको दोबारा से बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब देखिए यही हमने डेफिनेशन भी लिखी। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, अब देखिए आप ये देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम में द लैंड गेट्स हीटेड, उसमें डे टाइम में बहुत हीट होती है, फास्टर देन द वाटर उस समय ठंडा होता है, और उसकी कंपैरिजन में लैंड हमारी क्या होती है, बहुत गर्म होती है। इस समय जो होता है एयर फ्लो कहती है लैंड से बिकम हॉटर, लैंड से तो उससे बहुत सारा गर्मी मिल रही है और बढ़ती चली जा रही है, राइट, सब होती जा रही है। देन फिर क्या होता है, कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज टूवर्ड्स इन द लैंड इन द कॉल्ड सी ब्रिज, ठीक है। उस समय गर्म होता है, फिर वो उधर की तरफ राइज कर जाती है सी की तरफ, तो वो हो गया सी ब्रिज। नेक्स्ट, अब इसके अपोजिट देखिए, वहाँ पे डे टाइम था, ये देखिए मैंने आपको इसलिए हाईलाइट भी कर दिया था कि आपको इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखें। ये डे टाइम का सीन है, डे टाइम में लैंड ऑलरेडी क्या कहते हैं वो होती है, और वो वाटर का लेवल कूल होता है, तो वो उधर से उधर जाती है। अब सेम इधर देखिए, लैंड ब्रिज की बात हो रही है, लैंड ब्रिज में नाइट सीन आता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, वाटर कूल, लैंड में नाइट के समय वाटर हमारा कूल हो जाता है, जो हमने पीछे आप एक इमेज से बताया था, ये देखिए ये नाइट टाइम में हमारा वाटर क्या है, पूरी तरह से कूल से डाउन मोर स्लोली देन द लैंड से, कंपैरिजन किससे हो रही है, लैंड से। सो दैट जितनी भी हॉट एयर्स होती हैं ओवर द सी पे राइज अप द कूल एयर फॉर द लैंड मूव टूवर्ड द सी। अब इसमें क्या कर रही है, कूल एयर से इसमें वो टूवर्ड द सी की तरफ जा रही हैं, तो इस तरह को उसको हमने बोला लैंड ब्रिज। एनी कन्फ्यूज़न, अभी कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको भेज दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने अपना जब ये चैनल बनाया था मैंने इसमें ये भी डाला है कि आप उसको मेरे को डाउनलोड करके भी आप उसको वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सच में अच्छा लग रहा है तो फिर आप एक बार क्या कहते हैं सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।
ओके, अब मैं थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक और है वो और बता देती हूँ, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी एसिड, बेसिक एंड सॉल्ट्स। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये उसका बुक का, एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक है ये, उसका लास्ट टॉपिक है वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वूलन क्लोथ्स जो होते हैं हमको विंटर के टाइम पे उसमें गर्माहट क्यों रहती है। जैसे कॉटन क्लोथ्स आर थिन, कॉटन के क्लोथ थिन होते हैं और डू नॉट हैव एनी स्पेस इन एयर, और उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता जिससे वो एयर को ट्रैप कर सकें। ऑन द अदर हैंड कॉटन क्लोथ्स डू नॉट प्रिवेंट हीट, कॉटन क्लोथ में क्या होता है हीट प्रिवेंट कमिंग आउट नहीं हो सकती अवर बॉडी से। वेयर एंड वूलन क्लोथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर सीजन बिकॉज इट हैज़ एयर ट्रैप इन बिटवीन द फाइबर्स, इसका जो फाइबर्स होता है उसमें से वो क्या करता है एयर को ट्रैप कर लेता है। ऑल्सो इट इज़ थिक लेयर, और ये थिक होते हैं, मोटी लेयर्स के बने होते हैं, एंड हैंस हीट कांट एक्सुएट फ्रॉम द बॉडी एंड एयर प्रेजेंट आउटसाइड कैन नॉट कॉन्टैक्ट द बॉडी। इससे क्या होता है जो इसमें फाइबर होता है वो एक तो इसमें से एयर पास नहीं होती है और ये थिक लेयर्स के बने होते हैं। इसी यही रीज़न है कि इसमें से हीट किसी भी तरह से पास नहीं होती है, और द बॉडी एंड द एयर प्रेजेंट आउटसाइड, जितनी भी एयर होती है आउटसाइड हो जाती है, कैन नॉट बी कैन कॉन्टैक्ट द बॉडी विद द बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होती। अब देखिए अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो देखिए एक असाइनमेंट भी है मेरे पास, तो उसमें क्या करना है, एक आपको वेब चार्ट बना के देखिए कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर, इसका रीज़न बताइए। रीज़न क्योंकि पेपर में रीज़न बहुत आते हैं। द रेडिएशन इन द कार आर पेंटेड ब्लैक, उसका कार का ब्लैक पेंट है तो उसमें किस तरह से रेडिएटर होता है। शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर विद द जूट सेक्स में रख देते हैं, इसका भी रीज़न बताइए। टू कीप हर सूप वार्म, सूप को वार्म रखा जाता है। सो बताइए आप मुझे इसके बारे में, वूलन क्लोथ के साथ इसको कंपैरिजन करके। कैन यू सी सप्लाई मेथड कीप अ ग्लास ऑफ कूल, गिव रीज़न योर आंसर। बर्ड पफ देयर फेदर इन विंटर सीजन। नाउ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक बता सकूँ। आज मैंने पूरे हीट चैप्टर को अपनी 2 वीडियोस में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और आपको मेरे चैनल में कहीं से भी कुछ भी कोई कमी आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी इसमें डालूँगी। नेक्स्ट चैप्टर होगा मेरा एसिड, बेसिक एंड सॉल्ट्स। इसकी मैं पूरी हर एक चीज़, एक टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।